हेलो दोस्तों, एमआरजे परिवार में आपका स्वागत है। मैं आपको जनगणना के बारे में बताने जा रहा हूं। आप देख चुके हैं कि 18 जनवरी के दोनों शिफ्ट में जनगणना से क्वेश्चन पूछा गया है, जो मेरे नोट्स से मिला हुआ है। आप एक बार देख लीजिएगा और कैसे मैं पढ़ा था इसके बारे में भी आपको दिखा दूँगा। और आप इस मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। आपको A to Z यानी कि 5 मिनट का 10 गो वीडियो रहेगा और उससे आपको 20 क्वेश्चन लड़ेगा। 20 क्वेश्चन पक्का लड़ेगा। जो मेरे नोट्स से लड़ा है उसके बारे में बता रहा हूँ। चलिए आज स्टार्ट करता हूँ बिहार दरोगा स्पेशल जनगणना के बारे में। जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार भारत क्षेत्रफल में 7वां स्थान है और पॉपुलेशन में दूसरा, 2011 की जनगणना के अनुसार। और बिहार का एरिया दूसरा, मतलब बिहार का एरिया 12वां है इंडिया में और पॉपुलेशन में तीसरा। और इसका अब यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। जनसंख्या के आधार पर पुरुष मेल पूरी जनसंख्या 121 करोड़ भारत का, जबकि बिहार का 10.4 करोड़ है, जो भारत की जनसंख्या का 8.61% है। 8.61% है। पुरुष का जनसंख्या कितना प्रतिशत है? 51.47% है, जबकि बिहार में 52.14% है। ठीक है, तो इसमें ये पूछा जाएगा कि जैसे भारत में पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य का है, तो यूपी का, और सबसे कम तो सिक्किम का। लेकिन भारत में एक बिहार का एग्जाम अभी SI के चल रहा है, इसमें ये पूछा जाएगा कि बिहार का किस जिला की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो पटना का, और सबसे कम शेखपुरा का। सबसे कम कहाँ का है? शेखपुरा का है। ग्रामीण जनसंख्या सबसे, ये परसेंटेज पूछता है क्वेश्चन कि शहरी जनसंख्या कितना प्रतिशत है और ग्रामीण जनसंख्या कितना प्रतिशत है। तो भारत में शहरी जनसंख्या 68.8% है, ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है। तो आप किसी एक को याद रखिए और दूसरे ऑटोमेटिक 100 में घटा के निकाल सकते हैं। जैसे 100 माइनस 68.8%, तो 31.2% आ गया शहरी जनसंख्या। सबसे ज़्यादा गाँव मतलब ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश का है प्रतिशत के अनुसार, और सबसे ज़्यादा शहरी गोवा का है। भारत में सबसे ग्रामीण समस्तीपुर और सबसे ज़्यादा शहरी पटना में 43% है। ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो इसमें सिर्फ ये याद रखिएगा कि पटना का जो है मतलब बिहार का शहरी जनसंख्या 11.3% है। तो आप घटा के 100 में से निकाल सकते हैं। 100 माइनस 11.3% यानी कि 88.7% है। सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या समस्तीपुर में है परसेंटेज के अनुसार। पूछेगा दशकीय वृद्धि, तो भारत में दशकीय वृद्धि कितना हुआ? 17.7%, जो कि मेघालय में सबसे ज़्यादा हुआ 27.9%। और बिहार में तीसरा स्थान रहा, कितना 25.4%। मधेपुरा का सर्वाधिक हुआ 31.1% और गोपालगंज का सबसे कम 19%। सबसे कम भारत में हुआ नागालैंड का। पूछेगा एकमात्र कौन सा राज्य है जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर घटी है, तो वो नागालैंड। अब लिंगानुपात भारत का कितना है? 943, 1000 व्यक्ति पर 943। पूछेगा राज्य में किसका है, तो केरल का। केरल का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात 1000 लड़के पर जो है ना 1084 लड़कियां हैं। मतलब लड़कियां 1000 की तुलना में किया जाता है, लड़कियां सबसे ज़्यादा। और हरियाणा में 1000 लड़कियां पर कितना है? 876 होगा। 876 होगा, नहीं 879 है। ठीक है, कहाँ का? हरियाणा का। ये कंफ्यूज हो गया था। बिहार का कितना है? बिहार का ओवरऑल 918 है, जिसमें गोपालगंज का सबसे ज़्यादा 1021 और मुंगेर का सबसे कम 876 है। तो इससे क्वेश्चन डायरेक्ट लड़ेगा। और आपको अब इधर से बताता हूँ, लिंगानुपात में डायरेक्ट याद रखना 918, 935, जो कि किशनगंज का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, वैशाली का सबसे कम है। इसमें भी
शिशु लिंगानुपात में हरियाणा का सबसे कम है। जनसंख्या घनत्व, ये क्वेश्चन बिहार एसआई में जो है 18 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन कौन था, तो हम बता देते हैं जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा कम किस राज्य का है, तो ये अरुणाचल प्रदेश। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भारत में है, और बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो शिवहर का है, सबसे कम कैमूर का। और भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 1 किलोमीटर लंबाई चौड़ाई में जितना व्यक्ति रहेगा उस अनुसार होगा। सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ है? बिहार में। बिहार में भी कहाँ? शिवहर में। साक्षरता, साक्षरता देखिए इसमें 3 तरह का पूछा जाता है, ओवरऑल साक्षरता, पुरुष और महिलाएं। तो इसे मोबाइल नंबर की तरह याद रखना है, 73 809 65 46। 73 ओवरऑल हो गया साक्षर भारत का, 80.9 हो गया ये पुरुष का, और 65.46 हो गया ये महिलाएं का। इस तरह याद करना है, और इसको इस तरह याद करना 618 712 515, 61.8 ओवरऑल, उसके बाद 71.2 पुरुष का, और 51.5 ये महिलाएं का। तो साक्षरता दर 73% भारत का है 2011 की जनगणना के अनुसार। केरल का सर्वाधिक और बिहार का सबसे कम। कितना है बिहार का? 61.8%। वो भी देखा जाए तो बिहार में सबसे ज़्यादा रोहतास का है 73.3%, और सबसे कम पूर्णिया का है। पुरुष में देखा जाए केरल सबसे ज़्यादा, बिहार सबसे कम। महिलाएं में देखा जाए केरल सबसे ज़्यादा, बिहार सबसे कम। तो बिहार का तो ओवरऑल तीनों इसी में आ गया है। देखा जाए पुरुष महिला तीनों ओवरऑल इसी में आ गया है। तो उसमें भी अब देख लेना है जिला। रोहतास तीनों में ऊपर रहेगा मेल में, ओवरऑल मेल और फीमेल में रहेगा, और नीचे वाला बदल जाएगा। ओवरऑल में पूर्णिया सबसे कम रहेगा, और उसके बाद मेल में भी पूर्णिया कम रहेगा, और फीमेल में सहरसा चला जाएगा। एक देखना है, फीमेल में सहरसा चला जाएगा सबसे कम में। साक्षरता दर मोबाइल नंबर की तरह याद करना, भारत का 83 809 65 46 ओवरऑल मेल और फीमेल। बिहार में 618 712 515 ओवरऑल, उसके बाद मेल और फीमेल। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में देख लेता हूँ जो क्वेश्चन आने की संख्या। जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ की है? दिल्ली, और सबसे कम लक्षद्वीप। छोटा छोटा 36 टापू पर बैठा हुआ है तो सबसे कम है, लेकिन पढ़ा लिखा है इसलिए जो है यहाँ जनसंख्या वृद्धि दर कम हुआ है। तो साक्षर सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? पढ़ा लिखा है लक्षद्वीप, और सबसे कम साक्षर दादर नगर हवेली। दशकीय वृद्धि सबसे ज़्यादा, ये कम पढ़ा लिखा है इसलिए दे दनादन, तो दशकीय वृद्धि सबसे ज़्यादा दादर और नगर हवेली, और पढ़ा लिखा है लक्षद्वीप तो सबसे कम दशकीय वृद्धि हुआ। ठीक है, ये कितना 55% लगभग, यानी 56% लगभग वृद्धि किया दादर नगर हवेली ने। लिंगानुपात सबसे ज़्यादा पुदुचेरी में यूट्यूब में है, इतना 1037। और पूछेगा भारत में तो केरल, और पूछेगा बिहार में तो बिहार में आपका हो गया रोहतास। रोहतास नहीं हो गया, बिहार में आपका हो गया गोपालगंज, होगा गोपालगंज। अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा जनसंख्या परसेंटेज के अनुसार यूटी में हो गया, केंद्र शासित में चंडीगढ़, और राज्य में पंजाब। और जनसंख्या के अनुसार कहेगा तो यूपी में, और एसटी कहेगा सबसे ज़्यादा तो लक्षद्वीप में परसेंटेज के अनुसार, और जनसंख्या के अनुसार एमपी। चलिए दोस्तों, हमारी चैनल एमआरजी परिवार को सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह के वीडियो लाते रहूँगा, और 10 वीडियो लाऊंगा इस तरह का, और इससे 20 क्वेश्चन लड़ने की संभावना